हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपका ट्रेड बहुत अच्छा गया होगा और आप बहुत सही होंगे। हालांकि हम आज जो ट्रेड हुआ इतना गैप अप होने के बाद, तो फिर हमारी लेवल से वो घूमा तो, बट हमारा वो डिस्कशन ही नहीं था कि उस लेवल से वहाँ से घूमेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा डिग डीप करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा जब गैप अप हो जाए तो उसके बाद तो हमारे लेवल पे आके भी घूम रहा है, बट ऐसा डिस्कशन नहीं था। देखो, जो लोग हम इस चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि चलो ठीक है, उनको पता है कि वो लेवल है, वहाँ से उन्होंने कॉल की पोजीशन ले ली और बढ़िया कर दिया। और जो लोग पहले से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो मैं उनको फॉल्स नहीं बोलना चाहूँगा कि हाँ मैंने जैसा बताया था वैसा ही हुआ, क्योंकि हमारा डिस्कशन ही नहीं था कि ये उस लेवल के ऊपर है। क्या लेवल से क्या है, आइए चलिए स्क्रीन पर चल के सब कुछ डिसाइड देखते हैं और आगे का भी देखते हैं कि आगे हम लोग का मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। हमारा तो यही डिस्कशन था कि अगर हमको यहाँ पे नीचे मिलेगा तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे और हमारे टारगेट यहाँ तक के रहेंगे और यहाँ से हम पुट की पोजीशन लेंगे। हमारा ये डिस्कशन ही नहीं था कि इतने ऊपर निकलेगा, तो मैं इसलिए आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने बताया था। बट अगर आप देखो तो इस लेवल पे जिसने भी कॉल की पोजीशन ली होगी, जो मेरा हमारे चैनल पहले से फॉलो कर रहा है, वो जानता होगा कि वो यहाँ तक का एक तो टारगेट यहाँ तक का आ ही रहा। आप यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे तो बहुत तेज़ी से गिरा था मार्केट, तो यहाँ तक का टारगेट था ही, तो वैसे ही मार्केट ने आज टारगेट दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जैसे आप सीखेंगे और खुद से करेंगे, मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने खुद से किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप मेरे चैनल को देख के कुछ सीख भी रहे हैं, रैदर दैन कि बस लेवल्स की बात हो रही है ना। कुछ सीखेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, सीखने से बहुत चीज़ें सही रहती हैं। आइए चलिए, अब आगे इस पर ज़्यादा बात करने से मतलब नहीं है। आइए देखते हैं ये एफआईडीआई डेटा ने क्या किया। एफआईडीआई इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़े मतलब बहुत ही माइन्यूट सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छा खासा खरीदा है। स्टॉक फ्यूचर्स में समझ रहे हैं कि स्टॉक्स में उनकी बुलिश पोजीशन है, तो क्या पता कि मार्केट आगे बुलिश हो सकता है। 26,100 या 26,050 तक तो जा ही सकता है। स्टॉक ऑप्शंस में सेलिंग हुई है और कैश मार्केट में 1750 को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ, तो ठीक है, इसको कोई बात नहीं। नेट अगर देखो तो एफआई पॉजिटिव में है, डीआई तो वैसे भी पॉजिटिव में है, तो नेट एवरीथिंग इज़ इन पॉजिटिव। तो मतलब ये मुझे ठीक लगा है, मतलब अगर ये ऐसा है तो ठीक है ना। आइए चलिए वो देख लेते हैं। हाँ, सेंसिबल पे भी चेक कर लेते हैं ना, सेंसिबल हमको किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हो गया है ट्रिकी मामला। ट्रिकी क्या हो गया है कि यहाँ पे देखिए इतना सारा बेयरिश है, फिर यहाँ स्ट्रॉन्ग बुलिश है, फिर ये इंडिसाइसिव है, तो ये पूरा ही इंडिसाइसिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो तो मेजरली इंडिसाइसिव है, और आपको पता ही है कि हम लोगों को एफ आई आई और प्रोज का देखना होता है। डी आई एस और ऑलवेज बायर्स होते हैं और क्लाइंट्स तो हमारे आपके जैसे लोग होते हैं, इनके पोजिशन से हमको उतना मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। अब हमको अगर हम आ जाएंगे, हम स्टॉक ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आ जाएंगे, तो इस पर भी देखोगे तो पुट जो अगर लाइन के नीचे बड़ी बार है इसका मतलब है, और रेड में है तो इसका मतलब पुट्स है, और पुट्स की सेलिंग हुई है, नीचे सेलिंग होती है। तो अगर पुट्स की सेलिंग हुई है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मार्केट साइडवेज होने के लिए तैयार है। बट क्योंकि पुट सेल हुए हैं तो साइडवेज टू पॉजिटिव है। ठीक है, साइडवेज टू नेगेटिव नहीं बोलूँगा मैं, इसको साइडवेज टू पॉजिटिव बोलूँगा। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा सेल हुआ है, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। और यहाँ पे बार देखो कम हुई, जैसे बार कम होती है इसका मतलब है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे पुट सेल हुए हैं और कॉल थोड़ी पाई हुई है, कॉल की पोजीशन इनफैक्ट चेंज भी नहीं हुई है, मेजरली पुट ज़्यादा सेल किए गए हैं आज। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव हो सकता है। तो आपको एक लेवल है वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ से आपको बाइंग की पोजीशन ही लेनी है। एसजीएक्स निफ्टी एक बार देख लेते हैं, गिफ्ट निफ्टी एक बार देख लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी साइडवेज है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक बिहार के रिजल्ट्स नहीं आते हैं तब तक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए नहीं बैठना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए ये सब लेवल्स तो हो ही गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो सिंपल, अगर मार्केट कल भी इसके ऊपर निकलता है तो 26,000 तक के टारगेट लेना है आपको। मैं 1 मिनट में 26,000 का मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट अ सेकेंड। यस, ठीक है। अगर आपको उसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको जस्ट अ सेकेंड, लेट्स चेक, और लेवल्स का चेक करना पड़ेगा ना कि क्या एक सूटेबल लेवल क्या हो सकता है। सूटेबल लेवल तो ये है, 50 पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक निकल सकता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल रखना है कि अगर आपको कल फिर से मार्केट यहाँ कहीं नीचे मिलता है तो आपको एक कॉल की पोजीशन लेनी है ना। अगर आपको मार्केट मान लीजिए कि इसके ऊपर निकलता मिलता है तो आपको एक और पोजीशन लेनी है कॉल की। हाँ, पुट आप यहाँ पे एक ट्राई कर सकते हो, बट कम क्वांटिटी से करना, क्योंकि मुझे डाउट है कि इतना आगे गिरे। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मार्केट इस पूरे जोन में रह सकता है, ये मेरी कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, इस पूरे जोन में रह सकता है। तो हो सकता है मार्केट पर ऊपर जाके यहाँ से नीचे आने की कोशिश करे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। मैं आपको एक बार डेली चार्ट भी दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छा आइडिया लग जाएगा कि डेली चार्ट पे क्या हो रहा है। अब डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, और मैं ये सारी लाइंस अगर हटा दूंगा, वेट अ सेकेंड, तो ये ऐसी कैंडल है ना, इस कैंडल के बाद एक ये रीजन देखो आप,
ये रीजन देख रहे हो, यहाँ पे बहुत ही हौच-पौच हुई है मामला। तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा-सा हौच-पौच कुछ दिन चले। तो आपको थोड़ा-सा सतर्क रहना है और आपको बड़े-बड़े लेवल्स पे ही रखना है। जैसे ये एक बड़ा लेवल है। क्या बड़ा लेवल है? ये मार्क कर लेता है। ये मार्क क्या कर लेता है, मैं लेवल्स हटाए हुए मैंने। ये देखिए, ये करीबन 25,800 एक बड़ा लेवल है और उसके बाद बड़ा लेवल क्या है? 26,060। तो 25,800 से 26,060 के बीच में मार्केट 2-3 दिन निकाल सकता है। तो अगर आपको 25,800 के आसपास मिले तो आप कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, और आपको 26,050 के आसपास मिले तो आप पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी जो मैंने अभी आपको मतलब छोटे वाले चार्ट पे दिखाया था, मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट पे, तो वो वैसे ही रहेगा, है ना? तो थोड़ा-सा ऐसा करेंगे, बड़ी पोजीशंस आप ऐसे से बना लेना, बड़ी पोजीशंस आप यहाँ-यहाँ से बना लेना, ठीक है ना? उससे ज़्यादा कुछ तामझाम करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि आरएसआई भी देखो 50% से ऊपर घूम लिया है, तो अभी ओवरसोल्ड तो नहीं है, ओवरबॉट तो नहीं है, सॉरी। तो जब ओवरबॉट नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आप बढ़िया से करो, ठीक है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, आपको कमेंट करना है, और आपको ज़रूर मुझे बताना है कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगती है। थैंक यू वेरी मच।